कंप्यूटर के अंदर एक दुनिया है जहां कुछ भी सेव करना हो उसकी एक जगह होती है। उस जगह का नाम है वेरिएबल। एक सेकंड रुको, अगर लेक्चर 1 या लेक्चर 2 नहीं देखा तो पहले वहां जाओ। लेक्चर 1 में हमने सीखा था कि प्रोग्राम लिखने से पहले कैसे सोचा जाता है, फ्लो चार्ट और सूडो कोड से। और लेक्चर 2 में हमने वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स देखे थे जो आज के पूरे चैप्टर में यूज होंगे। लेक्चर 1 और 2 के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, देख के आओ, मैं यहाँ हूँ। वापस आ गए, चलते हैं। लेक्चर 1 में हमने फ्लो चार्ट में डायमंड शेप देखा था, याद है? वो डिसीजन ब्लॉक था जहां कंडीशन चेक होती थी, यस या नो। वही चीज C++ में कहलाती है इफ स्टेटमेंट। एक एग्जांपल लेते हैं। प्रॉब्लम, नंबर पॉजिटिव है या नहीं चेक करो। कंडीशन है n > 0। ये लेक्चर 2 में पढ़े रिलेशनल ऑपरेटर्स याद हैं? ग्रेटर दैन इक्वल टू, वही यूज हो रहा है यहाँ। अगर कंडीशन ट्रू है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर का कोड चलेगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो कुछ नहीं होगा, प्रोग्राम आगे बढ़ जाएगा। कर्ली ब्रेसेस एक ब्लॉक ऑफ कोड रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जो साथ में काम करते हैं। लेकिन अकेला इफ काफी नहीं होता। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, इसलिए आता है एल्स। एक बार में सिर्फ एक ब्लॉक चलेगा, या इफ या एल्स, दोनों एक साथ कभी नहीं चलेंगे। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। वोटिंग सिस्टम, यूजर की एज लो, 18 से ज्यादा है तो वोट कर सकता है, नहीं तो नहीं। लेक्चर 2 में हमने Cin सीखा था, वही यहाँ यूज हो रहा है यूजर से एज लेने के लिए। अब क्या होगा अगर कंडीशन ज्यादा हो जाए? सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं, 3 कैटेगरीज चाहिए, 0, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसके लिए यूज करते हैं एल्स इफ। पहले इफ चेक होगा, ट्रू हुआ तो वो चलेगा, बाकी सब स्किप। पहला फॉल्स हुआ तो एल्स इफ चेक होगा, वो भी फॉल्स हुआ तो एल्स चलेगा। सिर्फ एक ब्लॉक चलेगा जो पहले ट्रू हुआ। एल्स इफ कितने भी लगा सकते हो, कोई लिमिट नहीं। अब एक शॉर्टकट, छोटी सिंपल इफ एल्स को हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं। इसका नाम है टर्नरी ऑपरेटर। क्वेश्चन मार्क के बाद वो आता है जो ट्रू होने पे होगा, कोलन के बाद वो आता है जो फॉल्स होने पे होगा। टर्नरी तब यूज करो जब काम छोटा हो, सिंपल सिंगल लाइन। बड़े काम के लिए इफ एल्स ही बेटर है। सोचो, एक काम है 1 से 100 तक सारी नंबर्स प्रिंट करनी है। 100 बार सी आउट लिखोगे? नहीं, इसके लिए होते हैं लूप्स। लूप एक चीज को बार बार चलाता है जब तक कंडीशन ट्रू हो। C++ में 3 टाइप्स के लूप्स होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। सबसे पहले फॉर लूप। फॉर लूप तब यूज करते हैं जब पता हो कि लूप कितनी बार चलेगा। 3 पार्ट्स होते हैं। इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल स्टार्ट करो, सिर्फ एक बार होता है शुरू में। कंडीशन हर बार चेक होती है, ट्रू है तो लूप चलेगा। अपडेट, हर बार लूप के बाद वेरिएबल बदलेगा। I = 1, स्टार्ट। कंडीशन चेक, 1 <= 5, ट्रू, प्रिंट 1। I++, I अब 2 है, कंडीशन चेक, 2 <= 5, ट्रू, प्रिंट 2। यही होता रहेगा। I = 6, कंडीशन चेक, 6 <= 5, फॉल्स, लूप खत्म। I++ लेक्चर 2 में पढ़ा था, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, वही यहाँ काम आ रहा है। दूसरा व्हाइल लूप। व्हाइल लूप तब यूज करते हैं जब पता ना हो लूप कितनी बार चलेगा, सिर्फ कंडीशन पता हो। फॉर और व्हाइल दोनों सेम काम कर सकते हैं, फर्क सिर्फ स्ट्रक्चर का है। फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेट एक ही लाइन में। व्हाइल लूप में इनिशियलाइजेशन बाहर और अपडेट अंदर लिखना पड़ता है। एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर अपडेट लिखना भूल गए व्हाइल में, लूप कभी खत्म नहीं होगा। ये कहलाता है इनफाइनाइट लूप। तीसरा डू व्हाइल लूप। ये थोड़ा अलग है, पहले काम करता है फिर कंडीशन चेक करता है। मतलब लूप कम से कम एक बार तो जरूर चलेगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स। ध्यान रखो, व्हाइल के बाद सेमीकोलन लगता है डू व्हाइल में, व्हाइल और फॉर में नहीं लगता, डू व्हाइल में लगता है। कब यूज करते हैं? जब एक बार तो काम करना ही हो, चाहे कंडीशन कुछ भी हो। जैसे मेन्यू दिखाना, मेन्यू एक बार तो दिखेगा ही, फिर यूजर का चॉइस देखो। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक लूप को बीच में ही रोकने के लिए यूज होता है। 3 पे इफ ट्रू हुआ, ब्रेक चला, लूप खत्म। अब सब कॉन्सेप्ट्स मिला के एक रियल प्रॉब्लम, चेक करो कोई नंबर प्राइम है या नहीं। प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड हो, किसी और से नहीं। लॉजिक, 2 से लेकर n-1 तक एक बार भी डिवाइड हुआ तो प्राइम नहीं, कोई नहीं डिवाइड कर पाया, प्राइम है। बूल लेक्चर 2 में पढ़ा था,
ट्रू या फॉल्स स्टोर करता है वही यहाँ यूज हो रहा है। मॉड्यूलस ऑपरेटर लेक्चर 2 का रिमाइंडर निकालता है। 0 हुआ मतलब डिवाइड हो गया। ब्रेक, एक बार डिवाइड हो गया आगे चेक करने की जरूरत नहीं, रुक जाओ। 3 लेक्चर्स के कॉन्सेप्ट्स एक प्रोग्राम में। अब एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट, नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड मतलब लूप के अंदर लूप, जैसे रोज और कॉलम्स। आउटर लूप रोज कंट्रोल करता है, इनर लूप हर रो के अंदर क्या है वो कंट्रोल करता है। ध्यान रखो, आउटर लूप ने आई यूज किया, इनर लूप ने जे यूज किया। दोनों आई यूज करते तो कंफ्यूजन और गलत आउटपुट आता। अब खुद टेस्ट करो। ये 5 क्वेश्चंस हैं, कमेंट बॉक्स में आउटपुट लिखो। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। सबके आंसर्स कमेंट में लिखो, मैं चेक करूंगा। अगर किसी में डाउट आया, लेक्चर 2 जरूर देखो, ऑपरेटर्स वाला कॉन्सेप्ट वहां क्लियर है। आज सीखा इफ, एल्स, एल्स इफ, कंडीशन के बेसिस पे डिसीजंस। टर्नरी, छोटी इफ एल्स का शॉर्टकट। फॉर लूप, जब पता हो कितनी बार चलाना है। वाइल लूप, जब सिर्फ कंडीशन पता हो। डू वाइल, कम से कम एक बार जरूर चलेगा। ब्रेक, लूप टू बीच में रोकना। नेस्टेड लूप्स, लूप के अंदर लूप। अगला चैप्टर, पैटर्न्स और नेस्टेड लूप्स डीप डाइव। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को और आगे ले जाएंगे। सब्सक्राइब करो, कोई चैप्टर मिस ना हो। तब तक लूप चलाते रहो।